Hello everyone, my name is Anam Fatima and welcome to Lifelong Learning। जैसा कि हम स्टार्ट किया है हमने हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का स्पेशल बैच। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड यूनिट, जिसमें डिस्कस करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। अब इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट को डिस्कस कर लिया था अपनी। जिन लोगों ने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं वो पहली क्लासेस देख लें। उसके बाद आज नेक्स्ट सेकंड यूनिट स्टार्ट करने हैं हम हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने फर्स्ट यूनिट में चाइल्ड साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने नेक्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम पहली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम सेकंड यूनिट चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। अब देखिए, बाल चाइल्ड यानी कि बाल, डेवलपमेंट यानी कि विकास। अब ये बाल विकास हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों है बाल विकास पढ़ने की नीड। ठीक, हम तो भाई टीचर बनने वाले हैं, तो अब टीचर भी तो हम तभी बनेंगे जब हम बच्चों के बारे में जानेंगे कि हाँ भाई बच्चे कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे उनका डेवलपमेंट यानी कि कैसे उनका विकास होता है, कैसे वो बढ़ते हैं, कैसे वो सोशली इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सारे बच्चे, यानी कि ऐसा तो नहीं है ना सारे बच्चे एक जैसे हो जाएंगे तो फिर तो रोबोट बन जाएंगे। तो इसीलिए सभी में क्या है, डिफरेंस पाए जाते हैं, सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इसलिए बाल विकास पढ़ने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी ताकि हम जान पाएँ कि बच्चों में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जिनके आधार पर हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएँ, हम जान पाएँ कि किस एज में बच्चों में क्या चेंजेस आते हैं और किस एज में क्या पढ़ाया जाए। ठीक है, इसीलिए हम बाल विकास को पढ़ रहे हैं। अब देखिए, क्या है बाल विकास। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यानी कि डेवलपमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी। जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास है वो क्या, निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाता है। जो डेवलपमेंट है वो निर्भरता से किसकी ओर जाता है, स्वायत्तता की ओर जाता है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी। अब देखिए, डिपेंडेंसी क्या होती है, हम क्या होते हैं, पहले हर चीज़ के लिए इंडिविजुअल एक क्या होता है, सभी चीज़ के लिए किसी ना किसी पे निर्भर होते हैं। हम क्या अपने मम्मी पापा पे निर्भर होते हैं। हम जब छोटे होते हैं कि हाँ भाई अगर हमें कोई गोद ले ले, हमें कोई फीड करा दे, है ना, हर चीज़ के लिए हम क्या होते हैं, हम हर चीज़ के लिए निर्भर होते हैं। हमें कहीं बाहर भी जाना होता है, हमें कहीं घूमने का भी मन कर रहा होता है, हमारा खेलने का, बात करने का मन कर रहा होता है, तो भी हम डिपेंडेंट होते हैं। हम कह नहीं पाते हैं लेकिन हम एक तरीके से उसको शो कराते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, रोते रहेंगे पड़े हुए। ठीक है, तो उसके लिए भी रोते रहेंगे, तब तक चुप नहीं होंगे जब तक हमें कोई उठा ले। तो हम क्या रहते हैं, हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। जब छोटे रहते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं, हम हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। फिर क्या होते हैं, फिर हम ऑटोनॉमी गेन करते हैं। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, विकास होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, अगर पूर्ण तरीके से विकास होता है सभी पक्ष में, तो क्या होता है, हम ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता गेन कर लेते हैं। उसके बाद हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है, कैसे, और फिर हम अपने सारे काम क्या होते हैं, हम खुद से करने लग जाते हैं। ठीक, पहले तो हम हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी जाती है, यानी कि हम हर चीज़ के लिए पहले निर्भर रहते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्वायत्तता गेन कर लेते हैं, सेल्फ रिलायंस हो जाते हैं। फिर हम हर चीज़ें क्या होते हैं, खुद से करने लगते हैं, यानी कि डेवलपमेंट जाएगा D2A, डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी। अब देखिए, डेवलपमेंट में कैसे परिवर्तन शामिल हैं, क्रमिक यानी कि जो ऑर्डरली परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ऑर्डरली परिवर्तन, और प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव चेंजेस। ठीक है, क्रमिक, ऑर्डरली चेंजेस, यानी कि जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है उसमें कैसे परिवर्तन, ऑर्डरली और प्रोग्रेसिव चेंजेस शामिल होते हैं, जो एक सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में कैसे, पहले बच्चा छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, अपना सर संभालना सीखता है, फिर उसके बाद वो बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना, फिर उसके बाद चलना सीखता है, यानी कि एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में होते हैं। प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव चेंजेस, जो बेहतरी के लिए परिवर्तन होते हैं, वो क्या है, वो डेवलपमेंट यानी कि विकास में शामिल होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट में रैंडमली चेंजेस आ जाएंगे, रैंडम अचानक से होने वाले परिवर्तन, जैसे बुखार का आना, या फिर बुखार आने से कुछ भी प्रॉब्लम का होना, जैसे अगर आईसाइट वीक होना, एक तरीके से कैसे रात को सोए सुबह में आईसाइट वीक हो गई, ये सब क्या है, ये रैंडम परिवर्तन, ये विकास में शामिल नहीं है। बुखार का आना, ये सब विकास में शामिल नहीं है। विकास में क्या है, ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस, जो सिक्वेंशली एंड क्रमिक परिवर्तन हैं वो शामिल हैं। ठीक,
अब क्या होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो रिवर्सिबल नहीं होता, यानी कि प्रतिवर्ती नहीं होता कि आज हमारी क्या हुआ, इतनी समझ बढ़ गई तो हम उसको कम कर लें, या आज हमने इतनी मेमोरी गेन कर ली, हमारा कॉग्निटिव विकास इतना हो गया हम उसको कम कर लें। नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं होता, मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिएबल होता है। मॉडिफिकेशन संभव है, यानी कि आदतें बदली जा सकती हैं या फिर हमारा शेप साइज़ ये सब बदला जा सकता है डेवलपमेंट जो है। ठीक है, अब आगे देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास का संप्रत्यय। इट फोकस्ड ऑन द माइंड एंड डेवलपमेंटल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टू एडोलेसेंस। यह जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित है। यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या करता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में होता है यानी कि जो जन्म पूर्व यानी कि प्रीनेटल स्टेज से, प्रीनेटल स्टेज या प्रसव पूर्ण अवस्था से किशोरावस्था तक, अडोलेसेंस तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार, यानी कि बच्चों के दिमाग में कोग्निटिव चेंजेस एंड जो विकासात्मक व्यवहार यानी कि जो वो डेवलपमेंटल बिहेवियर है उनका, उस पर केंद्रित है जो चाइल्ड डेवलपमेंट है। ठीक है, एडोलेसेंस तक के बच्चे को चाइल्ड डेवलपमेंट में स्टडी किया जाता है। क्यों? क्योंकि 18 तक तो, उसके बाद वो 12th के बाद तो बच्चे स्कूल से निकल ही जाते हैं, तो इसीलिए चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या किया जाता है, एडोलेसेंस तक स्टडी किया जाता है बच्चे को प्रीनेटल से। तो विकास में क्या है, प्रीनेटल स्टेज, विकास जो है वो जन्म यानी कि प्रीनेटल गर्भ से कब्र तक जाता है। ठीक है, विकास लिख देती हूँ मैं यहाँ, विकास की प्रक्रिया जो है वो गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक, विकास की प्रक्रिया जो है वो गर्भ से कब्र तक चलती है। ठीक है, यानी कि वूम्ब टू टूम्ब जाती है जो विकास की प्रक्रिया है। अब देखिए, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है यानी कि विकास का, बाल विकास का जो संप्रत्यय है वो क्या कहता है, वो कहता है यह जन्म पूर्व काल से, यानी कि जन्म से पहले से स्टडी करता है बच्चे को। ठीक, जो चाइल्ड डेवलपमेंट में है उसमें हम जन्म से पूर्व से बच्चे को स्टडी करते हैं और किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग में और विकासात्मक व्यवहार में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उनको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड द बायोलॉजिकल यानी कि जैविक, कॉग्निटिव यानी कि मनोवैज्ञानिक, ठीक, एंड सोशियो इमोशनल मनोसामाजिक, ठीक है, चेंजेस दैट ओकर्स साइंस बर्थ एंड एडोलेसेंस। यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, बायोलॉजिकल चेंजेस, जो जैविक परिवर्तन हैं वो शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और कॉग्निटिव चेंजेस यानी कि हमारा जो बौद्धिक विकास है, हमारी बुद्धि का विकास है वो सब, एंड सोशियो इमोशनल यानी कि जो मनोसामाजिक विकास है कि हम सोशली कैसे बिहेव करते हैं और इमोशनली कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, चेंजेस दैट ओकर साइंस बर्थ एंड एडोलेसेंस, वो बर्थ से लेके यानी कि जन्म पूर्व से लेके या जन्म से लेके किशोरावस्था तक स्टडी किया जाता है जो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो शामिल होता है। ठीक है, बाल विकास में जन्म और किशोरावस्था तक से होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक परिवर्तन शामिल हैं। सोशियो इमोशनल यानी कि समाज में कैसे अट्रैक्ट करते हैं, समाज में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं। ठीक है, ये सारे चेंजेस, समाज में कैसे अपने इमोशंस के साथ कोप करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, ये सारे जो चेंजेस हैं वो किस में आ जाते हैं, वो चाइल्ड डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में ही स्टडीज़ किए जाते हैं ये जितने भी पक्ष होते हैं विकास के। देखिए, प्रीनेटल स्टेज, प्रसव पूर्ण अवस्था, जन्म से पूर्व अवस्था भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, प्रीनेटल भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्शन पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक, ये कब से कब तक होता है, ये होता है 9 मंथ बिफोर बर्थ। जो प्रीनेटल डेवलपमेंट होता है, प्रीनेटल स्टेज होती है, ये कब से कब तक, यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें ये सारी स्टेजेस को, इतनी स्टेजेस को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें। ठीक, प्रीनेटल डेवलपमेंट, जन्म से पूर्व विकास यानी कि जन्म से पहले से, प्रीनेटल स्टेज से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, ठीक, जो होती है 9 मंथ बिफोर बर्थ। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे जब स्टेजेस हम कवर करेंगे उनमें आ जाएगा ऑटोमेटिकली, उनमें मैं बता दूंगी कौन सी एज कब तक होती है। ठीक है, तो जन्म से पूर्व ये जनरली 9 मंथ बिफोर बर्थ मानी जाती है कि जन्म से पहले 9 मंथ। द न्यूनेट, अब नवजात शिशु आता है। नवजात शिशु कब से कब, यानी कि 15 दिन तक या फिर 2 वीक्स नवजात शिशु माना जाता है। ठीक, फिर आता है बेबीहुड, शैशवावस्था। अब शैशवावस्था कब मानी जाती है, 2 वीक्स टू
2 ईयर यानी कि 2 सप्ताह या 2 साल। ठीक है, नेक्स्ट आता है चाइल्डहुड बाल्यावस्था, जिसमें 2 स्टेजेस यानी कि आगे चल के 2 स्टेजेस में बढ़ जाता है। एक अर्ली चाइल्डहुड होती है, एक लेटर चाइल्डहुड होती है। चाइल्डहुड जनरली इसमें माने तो 2 से 12 वर्ष होगी, लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड में ये बढ़ता है, लेटर चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड में वो 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था जनरली 12 से 18 वर्ष होती है। बेबीहुड को क्या बोल देते हैं, इन्फेंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे जब स्टेजेस डिस्कस करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग स्टेजेस दी हैं, किसी ने 7 दी हैं, किसी ने 12 दी हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस भी दी हैं, बट जनरली जो स्टेजेस वर्क करती हैं, जो जनरली एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो भी मैं आगे चल कर डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान इंक्लूड्स द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल्स, यानी कि जो डेवलपमेंट विकासात्मक मनोविज्ञान है उसमें क्या है, व्यक्ति का संपूर्ण जीवन काल का समावेशन होता है। यानी कि उसके जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, अब देखिए, अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या है, बाल विकास में हम बच्चे को स्टडी कर रहे हैं। यह है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान। इसमें क्या करते हैं, लाइफ स्पैन यानी कि पूरी एंटायर लाइफ, पूरे मृत्यु तक को स्टडी करने वाली स्टेजेस आ जाएंगी, पूरी मृत्यु तक। ठीक है, वो हमें पढ़नी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है। हमें चाइल्ड डेवलपमेंट ही हमारे लिए जो है सफिशिएंट है। क्योंकि 12th के बाद तो एडोलेसेंस के बाद तो बच्चा वयस्क हो जाता है, उसे पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें जो बुढ़ापे की और वाली एजेस आ जाएंगी उसमें। ठीक है, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी विकासात्मक मनोविज्ञान में इंक्लूड द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल्स, यानी कि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल का समावेशन होता है। यानी कि उसे पूरी लाइफ लॉन्ग स्टडी किया जाता है, फुल लाइफ में क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं और कौन कौन सी स्टेजेस हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, बर्क। अब ये एक बर्क हैं, एक ये क्या कहती हैं, देखिए डेवलपमेंट के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में ये लिंडा बर्क हैं। इनके अनुसार चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो एक मनोविज्ञान की एक शाखा है, इन विच ऑल द चेंजेस, जिसमें वे सभी परिवर्तन टेक प्लेस फ्रॉम द प्रीनेटल स्टेज टू मैच्योरिटी आर एक्सप्लेन। ठीक है, यानी कि ये कहती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एक ऐसी शाखा है मनोविज्ञान की, जिसमें क्या होता है, जिसमें व्यक्ति के जीवन पूर्व यानी कि प्रसव पूर्ण अवस्था से परिपक्व अवस्था तक, यानी कि जब तक वो परिपक्व होता है, उसमें मैच्योरिटी गेन करता है इंडिविजुअल कोई, जब तक मैच्योरिटी गेन करता है, जितने भी परिवर्तन आते हैं, ठीक है, जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था, परिपक्व यानी कि मैच्योरिटी गेन करने तक जितने भी चेंजेस आते हैं वो सब, उन सबको किस में एक्सप्लेन किया जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास में स्टडी किया जाता है या एक्सप्लेन किया जाता है। ये कहती हैं लिंडा बर्क। ये कब से मानती हैं, ये प्रसव पूर्ण अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था से मानती हैं मैच्योरिटी तक। ठीक है, बाल विकास को ये जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक मानती हैं कि जो डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास है, वो मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के जन्म पूर्व अवस्था या प्रसव पूर्ण अवस्था से परिपक्व अवस्था, यानी कि जब तक वो मैच्योरिटी गेन करता है तब तक की अवस्था में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं सबको स्पष्ट रूप से शामिल किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए कौन है, नेक्स्ट हैं जेम्स ड्रेवर। अब ये जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, इनके अनुसार चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि जो बाल मनोविज्ञान है, इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, वो मनोविज्ञान की वह शाखा है इन विच द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग डेवलपिंग फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी इज स्टडीज। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बर्थ टू मैच्योरिटी, और वो क्या कह रही थी, वो कह रही थी जन्म पूर्व यानी कि प्री नेटल पीरियड से स्टार्ट हो रहा था। वो जो लिंडा बर्क है वो मान रही थी कि प्री नेटल पीरियड से जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट में स्टडी किया जाता है प्री नेटल पीरियड से, और ये कह रहे हैं ये कि बर्थ टू मैच्योरिटी, ये बर्थ से मान रहे हैं, ये प्री नेटल को नहीं स्पेसिफिक मान रहे हैं, ये बर्थ को मान रहे हैं कि जो बर्थ टू मैच्योरिटी यानी कि कोई इंडिविजुअल है जिसमें बर्थ टू मैच्योरिटी, जन्म से परिपक्व अवस्था तक जितने भी परिवर्तन शामिल हैं उनको अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से
परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब तक जन्म होता है बच्चे का, उसके बाद जब तक वो मैच्योरिटी गेन करता है तब तक जो उसमें विकास को लेकर परिवर्तन आते हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। ये जेम्स ट्रेवर के अकॉर्डिंग है। जेम्स ट्रेवर मान रहे हैं बर्थ टू मैच्योरिटी, एंड जो लिंडा बर्ग हैं वो मान रही हैं जन्म पूर्व टू परिपक्व अवस्था, यानी कि प्रीनेटल टू मैच्योरिटी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक व्यक्ति और आते हैं, क्रो एंड क्रो। आपको नाम वैसे भी याद रह जाएंगे, क्योंकि इनके नाम ही इतने यूनिक हैं। ये इनका सर नेम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान इज द साइकोलॉजिकल स्टडी दैट स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी टू द अर्ली स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस। अब देखिए ये क्या कहती हैं, ये कहती हैं बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि जो बाल मनोविज्ञान है वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भाकाल के प्रारंभ से, यानी कि प्रीनेटल स्टेज से, ठीक, या प्रेगनेंसी से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यानी कि जो एडोलेसेंस है उसकी जो अर्ली यानी कि स्टार्टिंग वाली स्टेजेस होती हैं उन तक किया जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान है, उसमें जो अध्ययन किया जाता है चाइल्ड का, वो जन्म पूर्व अवस्था से प्रसव पूर्ण अवस्था से किशोरावस्था की जो प्रारंभिक स्टेजेस हैं उन तक किया जाता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट कौन आते हैं, नेक्स्ट आते हैं पेस्टोलॉजी। अब देखिए पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। अब ये पेस्टोलॉजी जो थे इन्होंने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया, किसका, बाल विकास का। मनोवैज्ञानिक विवरण कैसे, यानी कि इन्होंने एक कंप्लीट फॉर्म में दर्शाया कि किस तरीके से बाल मनोविज्ञान को स्टडी किया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट विवरण प्रस्तुत किया इन्होंने, सारी फॉर्म्स बताई। फिर ये बात करते हैं लर्निंग बाय हेड, हैंड एंड हार्ट, यानी कि जो अध्ययन है, जो अधिगम है, उसको किससे जोड़ दिया जाए, हैंड से, यानी कि हाथ से जोड़ दिया जाए, सॉरी हेड से जोड़ दिया जाए, हैंड से जोड़ दिया जाए और हार्ट से। 3H की बात करते हैं, जिसकी बात गांधी जी भी कर रहे हैं, 3H एजुकेशन की। ठीक है, तो ये 3H एजुकेशन की बात करते हैं, जो आगे हम उसमें भी पढ़ेंगे, यानी कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ना, ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी हम स्टडी करेंगे, यानी कि CAP कैप से आप याद रख सकते हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड सोशल। ठीक है, उसमें हम वो स्टडी करेंगे। तो वो भी 3H की बात करता है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो भी 3H की बात करती है, जिसमें आप कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों तरीके से CAP कैप करके आता है, कुछ ट्रायंगल बना हुआ होता है। ठीक है, वो आता है। अब देखिए ये भी पेस्टोलॉजी क्या कर रहे हैं, पेस्टोलॉजी लर्निंग बाय हेड, हैंड एंड हार्ट, के जो हमारे अध्ययन है, जो हमारी स्टडी है, जो हम पढ़ा रहे हैं, उसे क्या करो, उसे हैंड यानी कि हाथ से और हमारे हेड से, हमारे मस्तिष्क से भी जोड़ो और हार्ट से भी जोड़ो, यानी कि जिसका हम रियल लाइफ में उद्देश्य समझ पाएँ, जो हमारे जीवन में, हैंड मतलब हमारे जीवन में, हमारे जो लाइफ, जो हमारी जेन्युइन लाइफ है उसमें भी हमारी स्टडी काम आ सके। ठीक है, हमारा मस्तिष्क भी उसमें प्रयोग हो सके और हमारा हार्ट यानी कि हम इमोशनली भी उसमें अटैच फील कर पाएँ जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए 3H स्टडी की बात करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बाल विकास एवं वृद्धि। अब देखिए बाल विकास क्या होता है एवं वृद्धि क्या होती है। अब वृद्धि होती है, आगे चल के हम वैसे डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। विकास होता है, विकास जो है वो उसमें 4 पक्ष आयाम होते हैं, 4 आयाम होते हैं, उनको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। PCSE से आप याद रख सकते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, सोशल एंड इमोशनल। ठीक है, और वृद्धि क्या होती है, वृद्धि होती है जो मेजर एस्पेक्ट होते हैं, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे किस में आ जाएंगे, वो वृद्धि में आ जाएंगे। अब देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इन जनरल टर्म्स द वर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट दे आर नॉट द सेम, यानी कि जो शब्द हैं बाल विकास एवं वृद्धि, इनको क्या करते हैं हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, यानी कि वृद्धि की जगह विकास, विकास की जगह वृद्धि, लेकिन क्या है ये सेम नहीं है, ये क्या है, ये अलग है। विकास अलग है, वृद्धि अलग है। जो वृद्धि में पक्ष शामिल होंगे वो ऑटोमेटिकली विकास में शामिल होंगे, लेकिन जो विकास में शामिल होंगे वो वृद्धि में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि विकास जो है वो एक ब्रॉड डोमेन है, एक बड़ा पक्ष है, बड़ा आयाम है जो विकास है।
डेवलपमेंट जो है वो एक बड़ा पक्ष है और वृद्धि यानी कि जो ग्रोथ है वो एक छोटा यानी कि नैरो डोमेन है। तो क्या है, वो दोनों सेम नहीं है, विकास अलग है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली जो है वो यूज़ कर लेते हैं। विकास की जगह वृद्धि यूज़ कर लेते हैं और वृद्धि की जगह विकास यूज़ कर लेते हैं, बट एक्चुअल में ये दोनों डिफरेंट होते हैं, समान नहीं होते। ठीक है, सामान्य बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही अभिप्राय के लिए किया जाता है, बट क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। एक ही अभिप्राय के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ बोलचाल में नाम को यूज़ कर लेते हैं, वृद्धि की जगह विकास एवं विकास की जगह वृद्धि। अब देखिए नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास की प्रक्रिया है, उसमें क्या क्या शामिल है। ग्रोथ यानी कि हमारी जो ग्रोथ है, वृद्धि शामिल है, मैचुरेशन हमारी परिपक्वता शामिल है, एंड लर्निंग और हमारा अधिगम शामिल है। ठीक, विकास एक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि, परिपक्वता एवं अधिगम शामिल है। अब ग्रोथ यानी कि आगे चल के हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग। ये तीनों हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग। ठीक है, इनको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये तीनों क्या करती हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस में यूज़ होती हैं, कैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये इंक्लूड हैं। ठीक है, मैचुरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, ग्रोथ के बारे में भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, लर्निंग को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक, हमने फर्स्ट क्या देखा, हमने देखा चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। ठीक, बाल विकास क्या है, बाल विकास हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम बच्चों में होने वाले जो परिवर्तन हैं, ठीक, एक इंडिविजुअल में क्या क्या चेंजेस आते हैं ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, वो कैसे मेच्योरिटी को गेन करता है, हमें किस एज में उसकी मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग उसे क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ें बाल विकास में स्टडी करते हैं, बाल विकास में पढ़ते हैं, तभी हम जो है आगे टीचिंग के लिए हमें प्रोसेस की जाती है। ठीक, वो टीचिंग में बेहतर होता है बाल विकास पढ़ना, इसीलिए बेहतर है। क्यों, क्योंकि हम जान पाएँ कि बच्चों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ओवर ऑफ द टाइम, कि वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे उनमें चेंजेस आ रहे हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट विकास का संप्रति है। इट फोकस ऑन द माइंड एंड डेवलपमेंट बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टू एडोलेसेंस। यह जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित है। चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड द बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल चेंजेस दैट occurs since birth एंड एडोलेसेंस। यानी कि जो बाल विकास है उसमें जन्म से किशोरावस्था तक होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। आप अगर नहीं समझ में आया हो तो क्लास दोबारा से देख लीजिएगा और पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जा कर के लाइफ लॉन्ग सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली चैनल आ जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ मैं पीडीएफ डेली शेयर करती हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।